दिस इज़ प्रियंका वंस अगेन फ्रॉम एकीन। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज हम इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल क्या है, क्या फ़ीचर्स हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उन सब के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले, बिकॉज़ वी थिंक कि ड्यू टू दिस कोविड सिनेरियो ये एक बहुत बेसिक सा कंपोनेंट बन चुका है। सभी एजुकेशन सेक्टर इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स पे काम कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टीचिंग के टाइम पे फैकल्टी को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और उस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन एकीन लेके आया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम के बारे में। तो प्रॉब्लम इज़ कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर फैकल्टी पीडीएफ और पीपीटी जैसे कंटेंट पे काम करना चाहती है इन एंड्रॉयड, तो मैंने ऑप्शन दिया था कि आप टीचिंग सॉफ्टवेयर पे उसको इंपोर्ट कर लीजिए, और वहाँ पे वो सक्सेस भी था। बट 2-3 चीज़ें हैं, जैसे सपोज़ आप एक किसी भी टीचिंग सॉफ्टवेयर में किसी भी कंटेंट को जब आप पीडीएफ को इंपोर्ट करते हैं तो वो पीडीएफ आपकी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है इमेज फॉर्मेट में। फिर वो इमेज आपके छोटे साइज़ में स्क्रीन पे आपको दिखाई देती है। एक एक स्क्रीन को, एक एक पेज को आप जूम इन करते हैं, आप उस पर ओवरराइट करते हैं, एनोटेशन करते हैं, फिर आप उसको वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। बट दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। अब जो एकीन सोल्यूशन लेके आया है, अब हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन के बारे में। इफ़ व्हाट, अगर हम डायरेक्ट पीडीएफ और पीपीटी पे काम करें और वहीं से हम उसको एक्सपोर्ट कर लें, आई थिंक ये सोल्यूशन बहुत हेल्पफुल रहेगा किसी भी फैकल्टी के लिए जो भी पीडीएफ और पीपीटी जैसे कंटेंट पे डायरेक्ट काम करना चाहती है। तो अब हम देखते हैं सोल्यूशन पीडीएफ पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पेन ड्राइव अटैच की जिसमें मेरे सारे कंटेंट जो भी पीडीएफ है, पीपीटी है, वो उसमें सेव्ड हैं। तो यहाँ से मैंने पीडीएफ को ओपन किया हुआ है, जस्ट मैं पीडीएफ ओपन कर रही हूँ और फिर हम उस पर पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पीडीएफ आपकी ओपन हो चुकी है इन WPS ऑफिस। आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट पेज है, ये आपका सेकेंड है, थर्ड एंड फोर्थ। इस तरीके से आप स्क्रॉल कर रहे हैं स्लाइड्स को, पेजेस को। अब हमें इस पर ओवरराइट करना है। तो यहाँ से जो एनोटेशन मोड हमने दिया है, ये इस बार एक डिफरेंट एनोटेशन मोड हम लेके आए हैं। एक प्रॉब्लम थी जिसमें काफ़ी सारे फैकल्टीज़ ने हमसे क्वेश्चन किया कि जब भी हम किसी पीडीएफ और पीपीटी पे डायरेक्ट काम करते हैं और एनोटेशन मोड पे जब हम स्विच्ड रहते हैं, तो एक बार एनोटेशन मोड पे जाने के बाद जब आप पेज को स्क्रॉल करना चाहते हैं, बार बार आपको एनोटेशन मोड से बाहर जाना होता है। फिर आप पेज को स्क्रॉल करते हो, दोबारा एनोटेशन मोड पे आप स्विच होते हो, तो ये बार बार आपको स्विच और स्विच इन आपको करना पड़ता है। बट वो सोल्यूशन हमने यहाँ पे निकाला है कि अब आपको बार बार एनोटेशन मोड से बाहर नहीं जाना। जस्ट यहाँ पे ये आपके टूल्स आ गए। बेसिक्स टूल्स हैं लाइक पैन, इरेज़र, अंडू, रीडू, डिलीट, ये सारे टूल्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ से हमने अभी पैन पे सेलेक्ट किया और अब हम इस पर स्लाइड पे ओवरराइट करेंगे। तो यहाँ से कलर चूज़ आपने किया और अब आप यहाँ पे फाइल पे एनोटेशन कर रहे हैं। डायरेक्ट हम एनोटेशन कर रहे हैं पीडीएफ पे। एनोटेशन करते करते मुझे पेज को मूव करना है। तो मूव करने के लिए हमने ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पे सिंगल क्लिक पे अब आप पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। वो आपका फर्स्ट पेज था, अब ये आपका सेकंड पेज आ गया। सेकंड पेज पे हमें एनोटेशन करना है, आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड पेज पे एनोटेशन करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन पेन और दोबारा अब आप यहाँ पे एनोटेशन कर रहे हैं। ये आपका सेकंड पेज पे ओवरराइट हो गया। अगेन क्लिक ऑन माउस और अब आप थर्ड पेज पे जा रहे हैं। तो सल्यूशन की जो हम बात कर रहे थे वो यही सल्यूशन है कि ड्यूरिंग ओवरराइट ऑन पीडीएफ वहाँ पे आपको बार बार एनोटेशन मोड से बाहर नहीं जाना। आप एनोटेशन मोड पे ही रहेंगे, वहीं से आप ओवरराइट भी कर रहे हैं, वहीं से आप पेज को स्क्रॉल भी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट, मुझे इस पेज को, फाइल को मुझे दोबारा से सेव भी करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वो ऑप्शन भी हम यहाँ पे लेके आए हैं। यहाँ से जब आप इस एनोटेशन मोड से बाहर जाते हैं, जस्ट मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर रही हूँ, क्रॉस करने पे आपसे ये सेव का ऑप्शन ले रहा है। आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपका लोकल स्टोरेज आ गया, आपकी पेन ड्राइव आ गई।
आपका फ़ाइल का नेम चेंज कर लीजिए, यहाँ से डेस्टिनेशन आप चूज़ कर लीजिए कहाँ पे सेव करना है। और 2 फॉर्मेट्स हमने आपको यहाँ पे दिया है, JPG और PDF। मोस्टली हमें PDF चाहिए होती है ताकि हम स्टूडेंट्स को नोट्स भेज सकें ईज़िली। तो यहाँ से जस्ट PDF पे आपने क्लिक किया एंड कन्फर्म करते ही ये आपकी फ़ाइल सेव्ड हो चुकी है। नाउ इस फाइल को हम चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ से हम जाएंगे होम स्क्रीन पे आपका फ़ाइल मैनेजर, इंटरनल स्टोरेज में हमने उस फाइल को सेव किया है। तो यहाँ पे आपके पास एक फ़ोल्डर बन रहा है एनोटेशन नाम से। एनोटेशन मोड में सबसे लास्ट PDF आपकी वही है जो हमने लास्ट अभी काम किया था। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पेज था और हमने उस पर एनोटेशन भी किया था। ये फर्स्ट पेज आ गया, ये आपका सेकंड पेज आ गया। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट PDF पे काम कर सकते हैं इजीली, बहुत सिंपल तरीके से, और वहीं से हम फाइल को सेव भी कर रहे हैं। तो आई होप कि ये जो सल्यूशन है ये सभी फैकल्टीज़ अगर वो एक कोचिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो ये बहुत सिंपल सा सल्यूशन हम एकीन एजुकेशन सेक्टर के लिए लेके आए हैं। आई होप अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम फर्दर और वीडियोस आपके लिए और प्रॉब्लम के सल्यूशंस हम आपके लिए लेके आ सकें। सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू वंस अगेन।